और अब खबर ट्रंप की परमाणु धमकी। यूक्रेन रूस युद्ध को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने परमाणु हमले की धमकी दे दी। ट्रंप ने यही कहा कि रूस के बॉर्डर पर अमेरिका की 2 परमाणु पनडुब्बियां तैनात हैं। अगर रूस की तरफ से कोई बड़ा हमला किया गया तो हम परमाणु हमला बोल देंगे। ट्रंप की इस परमाणु धमकी पर रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री का बड़ा बयान आया। दिमित्री ने ट्रंप की धमकी का मजाक उड़ा दिया। अब सवाल यह है कि ट्रंप की धमकी का रूस के लिए क्या मतलब है? क्या ट्रंप रूस पर एटमी परमाणु हमले की तैयारी कर चुके हैं? रूस बॉर्डर पहुंची अमेरिका की परमाणु पनडुब्बी। डोनाल्ड ट्रंप की पुतिन को एटमी युद्ध की धमकी। क्या एटमी हमले की सीक्रेट रिपोर्ट ट्रंप को मिली? क्या अमेरिकी राष्ट्रपति ने विश्व युद्ध का बटन दबा दिया? क्या पुतिन यूरोप पर करेंगे हमला या फिर अमेरिका पर? नाटो और अमेरिकी राष्ट्रपति का प्लान पुतिन क्या है? अगले 48 घंटे भारी एटमी युद्ध की है बारी। जिस वक्त रूस और यूक्रेन की जंग में मिसाइल और ड्रोन से हमले हो रहे हैं, जिस वक्त नाटो मुल्कों के लड़ाकू विमान रूस बॉर्डर के करीब पहरेदारी कर रहे हैं, जिस वक्त यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की मॉस्को पर मिसाइल हमले की तैयारी कर रहे हैं, ठीक उसी वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने सैन्य बेस से अपने टॉप जनरलों की मौजूदगी में रूस को परमाणु हमले की धमकी दी है। धमकी रूस पर एटमी हमले की, यानी रूस यूक्रेन युद्ध में ट्रंप की एंट्री हो गई है और ट्रंप की तैयारी रूस पर एटमी हमले की है। ये पहली बार है जब ट्रंप ने युद्ध विराम नहीं बल्कि विश्व युद्ध के सीधे संकेत दिए हैं, क्योंकि ट्रंप ने रूस की एटमी ताकत से अमेरिका की परमाणु शक्ति की तुलना करते हुए पुतिन को सीधा पैगाम दिया है। अगर पुतिन ने एटमी हमले के बारे में सोचा भी तो अमेरिका का हृदय वाला बारूदी कहर रूस पर टूटेगा। ट्रंप ने जो कहा उसका मतलब यही है कि रूस बॉर्डर के करीब अमेरिकी नौसेना अपने परमाणु हथियारों के साथ मौजूद है। ट्रंप का आदेश मिलते ही अमेरिका की एटमी मिसाइलें रूस में तबाही मचा देंगी। ट्रंप के बयान की टाइमिंग बहुत अहम है, क्योंकि युद्ध विराम की संभावना अब बहुत कम है। पुतिन ऐलान कर चुके हैं कि यूक्रेन के साथ युद्ध विराम को लेकर कोई वार्ता अब नहीं होगी। अमेरिका और नाटो को पुतिन धमकी दे चुके हैं कि यूक्रेन में सेना भेजी तो महायुद्ध होगा। बेलारूस के साथ सैन्य अभ्यास के दौरान पुतिन ने अपनी विनाशक मिसाइल का टेस्ट किया। पुतिन के ड्रोन और लड़ाकू विमान कई नाटो मुल्कों के एयर स्पेस में घुसपैठ कर चुके हैं। कीव में ब्रिटेन, पोलैंड और यूरोपियन यूनियन के दफ्तर पर मिसाइल हमला कर चुके हैं। क्या पुतिन के परमाणु युद्ध वाले रिहर्सल और रूस के बारूदी इरादों को देखते हुए ट्रंप ने परमाणु युद्ध की धमकी दी है? ओरेश्निक मिसाइलों की पहली खेप तैयार कर ली गई है और उन्हें अब सेना में शामिल किया जा चुका है। ओरेश्निक में मौजूद कई वॉरहेड्स को रोकना असंभव है, क्योंकि वो एक साथ अत्यधिक तेज गति से गिरते हैं। अगर एक साथ कई मिसाइलें दागी जाएं, तो ये पारंपरिक हमले भी परमाणु हमले जैसे विनाशकारी हो सकते हैं। क्या परमाणु हमले की तैयारी में है पुतिन? पुतिन की मिसाइल के टारगेट पर है यूरोप। रूसी मिसाइल का दम, ट्रंप की धमकी बेदम। नाटो और अमेरिका से बढ़ते तनाव के बीच पुतिन अपनी विनाशकारी मिसाइलों का ट्रेलर जारी कर चुके हैं। पुतिन आगे क्या करेंगे और ट्रंप कैसे जवाब देंगे, यही देखना होगा। लेकिन ट्रंप की एटमी धमकी की एक और वजह भी समझिए। दरअसल पुतिन और ट्रंप की मुलाकात से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति और रूस के पूर्व राष्ट्रपति के बीच सोशल मीडिया पर जमकर तूतू मैमे हुई थी। उसी तूतू मैमे के बीच ट्रंप ने रूस बॉर्डर के करीब अपनी परमाणु पनडुब्बी को तैनात करने का फैसला लिया था। एटमी सबमरीन की तैनाती की वजह बनी मेदवेदेव की एक टिप्पणी। ट्रंप रूस के साथ अल्टीमेटम का खेल खेल रहे हैं। 50 दिन या 10 दिन, उन्हें 2 बातें याद रखनी चाहिए। नंबर 1, रूस ना तो इजराइल है और ना ही ईरान। नंबर 2, हर नया अल्टीमेटम एक धमकी है और युद्ध की ओर एक कदम है। ये युद्ध सिर्फ रूस और यूक्रेन के बीच नहीं, बल्कि उनके अपने देश के साथ भी हो सकता है। मेदवेदेव की इसी टिप्पणी से ट्रंप का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। ट्रंप ने तब जवाब देते हुए कहा, रूस के असफल पूर्व राष्ट्रपति मेदवेदेव, जो खुद को अभी भी राष्ट्रपति समझते हैं, से कहो कि वो अपनी बातों पर ध्यान दें। वे बहुत खतरनाक क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। रूस के पूर्व राष्ट्रपति मेदवेदेव ने एक बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति पर पलटवार करते हुए परमाणु युद्ध के संकेत दिए थे।
अगर रूस के पूर्व राष्ट्रपति के कुछ शब्द संयुक्त राज्य अमेरिका के अत्यंत शक्तिशाली राष्ट्रपति को इतनी घबराहट भरी प्रतिक्रिया देते हैं, तो रूस सब कुछ सही कर रहा है और अपने रास्ते पर आगे बढ़ता रहेगा। यही नहीं, अमेरिका को डेड हैंड से सावधान रहना चाहिए। दरअसल डेड हैंड कोल्ड वॉर के जमाने का रूस का ऑटोमेटिक न्यूक्लियर रिटेलिएशन सिस्टम था, यानी रूस अपनी सुरक्षा के लिए परमाणु मिसाइलों को लॉन्च करने में हिचकेगा नहीं। ये वही खतरा है जिसे पूरा यूरोप और अमेरिका समझ रहा है, जिसका खुलासा यूक्रेन रूस युद्ध के दौरान जर्मन सेना के जनरल क्रिश्चियन फ्राइडिंग कर चुके हैं। क्रिश्चियन फ्राइडिंग का दावा है कि रूस अब तक के सबसे बड़े हमले की तैयारी कर रहा है, जिसे एयर डिफेंस सिस्टम भी नहीं रोक पाएगा। रूस और यूरोप से आ रहे संकेत दुनिया के लिए डराने वाले हैं। पुतिन के बारूदी इरादे कितने खतरनाक हैं, ये किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल की ताकत से समझ सकते हैं। दरअसल किंजल रूस की एक विनाशकारी मिसाइल है जिसे डैगर भी कहा जाता है। ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जो परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। किंजल की रफ्तार करीब 12,000 किलोमीटर प्रति घंटा है, लिहाजा इसे एयर डिफेंस सिस्टम से मार गिराना बहुत मुश्किल है। किंजल मिसाइल की रेंज 1500 से 2000 किलोमीटर है और ये 500 किलो का बम ले जाने में सक्षम है। अब सवाल यही है कि पुतिन नाटो गठबंधन के किसी मुल्क को निशाना बना सकते हैं। डिफेंस एक्सपर्ट यही मानते हैं कि नाटो को पुतिन की धमकी के पीछे प्रेशर गेम है, यानी जब तक युद्ध में यूक्रेन की हार नहीं होती तब तक वो नाटो गठबंधन के किसी मुल्क पर हमला नहीं करेंगे। ये तभी संभव है जब यूक्रेन युद्ध में नाटो की सीधी एंट्री हो। इसे रूस अपने खिलाफ युद्ध मारेगा और नाटो गठबंधन के किसी मुल्क को निशाना बनाएगा, ये कहते हुए कि उकसावे वाली कार्रवाई का जवाब है। अभी रूस की सेना का बड़ा हिस्सा यूक्रेन युद्ध में फंसा हुआ है। अगर युद्ध का एक और फ्रंट खुला तो नुकसान रूस का होगा। कुछ एक्सपर्ट मानते हैं कि ट्रंप के साथ युद्ध विराम की वार्ता में पुतिन का शामिल होना उनकी रणनीति का हिस्सा हो सकता है, क्योंकि बीते 3.5 सालों में रूसी सेना के बारूदी भंडार में कमी आई है। ऐसे में युद्ध विराम की चर्चाओं के बीच रूस घातक हथियारों का भंडार बढ़ाने में जुटा हुआ है। ऐसे में रूस के बारूदी एक्शन पर ट्रंप की धमकी का मतलब है अब युद्ध विराम नहीं, विश्व युद्ध होगा। आज तक ब्यूरो।